हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यात्रा पर आती है। इसलिए आत्मा मानव जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की तलाश करती है। भारत की धरती पर युगों युगों से ऐसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है जो ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए लालायत रहे हैं। ऐसी ही एक खोज का उदाहरण है परमहंस योगानंद जी का जीवन, जिनकी शिक्षाओं ने आधुनिक काल में संसार के लाखों लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया है। और उनकी जगाई अलख आज वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए मानवता को प्रकाशित कर रही है। अज्ञान और अंधकार से भरी इस भागती दौड़ती दुनिया में समय समय पर परमहंस योगानंद जी जैसे योगियों का आना होता है, जो प्रकाश की किरण बनकर उभरते हैं और समस्त संसार का मार्गदर्शन आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के भव्य साम्राज्य की ओर करते हैं। 5 जनवरी 1893 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुकुंद लाल घोष के रूप में जन्मे योगानंद जी का रुझान बाल्यकाल से ही आध्यात्म की ओर था। उनकी परवरिश मुख्यतः कलकत्ता में हुई। उनके माता पिता ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ली थी, जिस कारण उनकी आध्यात्मिक यात्रा उनके प्रारंभिक वर्षों में ही शुरू हो गई। उनके छोटे भाई सानंद के अनुसार योगानंद में बचपन से ही सामान्य से कहीं अधिक आध्यात्मिक जागरूकता थी। जन्म के बाद जब योगानंद जी की मां उन्हें लेकर लाहिड़ी महाशय के पास गईं, तब लाहिड़ी महाशय ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि मां, आपका बेटा एक योगी होगा। वो एक आध्यात्मिक वाहन बनकर कई आत्माओं को परमात्मा की अनुभूति कराएगा। योगानंद जी के बचपन का एक प्रसंग आता है जब वे हैजा की बीमारी से पीड़ित हो गए। उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। उन्हें बहुत तेज बुखार में लाहिड़ी महाशय की छवि दिखाई दी, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बेहतर होता चला गया। अपने जीवन के आरंभिक समय से ही योगानंद जी को कई प्रसिद्ध और दुर्लभ योगियों से मिलने के अवसर मिले। इस श्रृंखला में उन्हें मिले उनके बचपन के गुरु मास्टर महाशय, जो हवा से ही वस्तुओं को मूर्त रूप देने की क्षमता रखते थे। स्वामी प्रणबानंद, जो एक ही समय पर 2 जगह उपस्थित रह सकते थे। बाघ स्वामी, जो बाघों के साथ लड़ते थे और उनसे संवाद करके उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकते थे। त्रैलंग स्वामी, जो अपनी यौगिक और आध्यात्मिक शक्तियों से अपने भौतिक शरीर को अपनी मर्जी से मृत अवस्था तक ला सकते थे, पानी पर चल सकते थे आदि। नागेंद्रनाथ बहादुरी, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत हवा में ऊपर उठ सकते थे। गिरिबाला माताजी, जो बिना कुछ खाए पिए दशकों तक जीवित रहीं। इन सभी योगियों और योगिनियों को गहन आध्यात्मिक साधना से ऐसी सिद्धियां और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इन तपस्वियों के साथ योगानंद की मुलाकात ने मानव चेतना की भीतरी क्षमताओं और आध्यात्मिक विज्ञान में छिपी संभावनाओं के बारे में उनकी समझ को विस्तार दिया। 17 साल की उम्र में वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिले, जिन्होंने उनके जिज्ञासु मन का मार्गदर्शन किया। मुकुंद लाल घोष ने अगले 10 वर्षों तक श्री युक्तेश्वर के शिष्य के रूप में श्री रामपुर और पुरी स्थित उनके आश्रमों में आध्यात्मिक साधना की। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें बताया कि उनके महानतम गुरु महाअवतार बाबा जी, जो उनके गुरु लाहिड़ी महाशय की भी गुरु थे, उन्होंने योगानंद को पूरे विश्व में योग के प्रचार प्रसार के विशेष उद्देश्य से उनके पास भेजा था। आत्मज्ञान की खोज योगानंद को हिमालय के पर्वतों तक ले गई। जब वे अपने गुरु और कुछ मित्रों के साथ कश्मीर गए, वे वहां की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें हिमालय के शांत सौम्य वातावरण में भीतर की परम शक्ति से जुड़ने की प्रेरणा मिली। वे अक्सर आध्यात्मिक साधना के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने पर
बल देते थे। योगानंद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्री रामपुर कॉलेज से स्नातक की डिग्री पाई। 1915 में वे स्वामी संप्रदाय में यथानियत दीक्षित हुए। वे स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा से संबंध रखते थे। बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श उन्हें बहुत प्रिय था। उनका मानना था कि भारत की शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव के कारण ना तो मनुष्यों की क्रमानुगत उन्नति हो सकती थी और ना ही एक सभ्य समाज की स्थापना। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में एक विशेष विद्यालय की स्थापना की। अगले वर्ष सन 1917 में यह विद्यालय रांची स्थानांतरित हो गया। इस विद्यालय के पाठ्यक्रम में कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य शिक्षण विषय शामिल थे। यहां कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था थी। यहां छात्रों को यौगिक ध्यान तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की अपूर्व योग्यता पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। योगानंद जी के पिता उनके इस निर्णय से नाराज थे कि उन्होंने गृहस्थ मार्ग ना चुनकर पूरी तरह से केवल आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। रांची विद्यालय की स्थापना के कुछ समय बाद योगानंद जी के पिता वहां आए और बच्चों के भविष्य निर्माण में दिए जा रहे अपने पुत्र के अद्भुत योगदान को देखकर उन्होंने कहा कि अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। रांची का यह विद्यालय ही बाद में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया बन गया, जो योगानंद के अमेरिकी संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की भारतीय शाखा है। 1920 में एक बार उन्हें ध्यान के दौरान कुछ विदेशी लोग दिखाई दिए, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला कि उन्हें जल्द ही विदेश बुलाया जाएगा। कुछ समय बाद ही उन्हें धार्मिक उदारवादियों की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के बॉस्टन बुलाया गया। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से पूछा तो उन्होंने आध्यात्मिकता के प्रचार के लिए उन्हें जाने की सलाह दी। अपनी आत्मकथा में योगानंद लिखते हैं कि अपने कमरे में ध्यान के दौरान महाअवतार बाबा जी, जो उनकी आध्यात्मिक वंशावली के महानतम गुरु हैं, ने उन्हें बताया कि योगानंद को पश्चिम में क्रिया योग के प्रचार प्रसार के लिए चुना गया है। वे 1920 से 1952 तक अमेरिका में रहे और अपना अधिकतर जीवन पश्चिम जगत में अध्यात्म के प्रचार में लगा दिया और बीच में बस एक बार भारत का दौरा किया। जन जागृति और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने भारत और विदेशों में कई यात्राएं की। पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिकता को जोड़ने के योगानंद के प्रयासों के कारण उनके अनुयायी अलग अलग क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से ताल्लुक रखते थे। वे अपने जीवन में कई महान शख्सियतों से भी मिले, जिनमें महर्षि रमण, बंगाल की प्रसिद्ध आनंदमयी मां, वैज्ञानिक सीवी रमन और जगदीश चंद्र बसु शामिल थे। वे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिले। महात्मा गांधी ने योगानंद द्वारा स्थापित किए गए रांची स्कूल का दौरा करने के बाद लिखा था कि इस संस्था ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके अलावा योगानंद कैथोलिक साध्वी थेरेसी न्यूमैन से भी मिले, जिसके लिए कहा जाता है कि वे 36 वर्षों तक बिना भोजन ग्रहण किए रही थीं। वे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोलिस से भी मिले। वे पहले ऐसे भारतीय स्वामी थे जिनका किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया था। परमहंस योगानंद द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा योगी कथामृत 20वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में उन्होंने संतों और योगियों के जीवनों की यादगार घटनाओं का जिक्र करने के साथ ही विज्ञान, चमत्कार, मृत्यु और पुनरुत्थान का भी वर्णन किया है। इस पुस्तक में सामान्य जीवन और संसार से छिपे रहस्यों को उजागर करने के साथ साथ मानवीय चेतना की असीमित आध्यात्मिक क्षमताओं को नए आयाम दिए गए हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए सच में खजाना है जिन्हें अध्यात्म की जिज्ञासा है और जो
सत्य की खोज में हैं। योगानंद की शिक्षाएं सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ गहराई से इसीलिए जुड़ी हैं क्योंकि उन्होंने आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच लोगों को आध्यात्मिक विकास का साधन यानी ध्यान, सरलता और सुगमता से उपलब्ध कराया। उनका मानना था कि अकेले ध्यान करने के साथ ही हमें आध्यात्मिक पथ पर उन्नत योगियों के साथ बैठकर भी ध्यान करना चाहिए। एक अनुभवी योगी की आत्मा से निकलने वाले अदृश्य स्पंदनों की सहायता से एक शुरुआती साधक को आंतरिक शांति प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी के भी सामूहिक ध्यान को लेकर समान विचार थे। योगानंद जी कहते हैं कि आदतें तोते की तरह होती हैं। अगर हम उसे अच्छे गीत गाना और सुविचार बोलना सिखाते हैं तो वो बार बार उन्हें दोहराएगा, और अगर हम उसे कटुवचन बोलना सिखाते हैं तो वो उन्हें दोहराएगा और हमें दूसरों के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी तरह हमारी बुरी आदतें न केवल हमको बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को असहज कर देती हैं, जबकि अच्छी आदतें हमारे लिए और अन्य सभी के लिए भी आनंददायक होती हैं। इसीलिए हमें अच्छी आदतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और बुरी आदतों को नष्ट कर देना चाहिए। जिस प्रकार पत्री जी कहते थे कि हम अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं करते हैं, उसी प्रकार परमहंस योगानंद जी का भी यही मानना था कि ईश्वर सच्चे साधकों की सभी आवश्यकताओं को तुरंत पूरा कर देता है, क्योंकि उन्होंने अहंकार की बाधा को समाप्त कर दिया होता है। अपनी पुस्तक मेटाफिजिकल मेडिटेशंस में योगानंद कहते हैं कि एक सच्चा साधक परमेश्वर को अपने हृदय के माध्यम से, पृथ्वी के कण कण के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, सृष्टि की सभी चीजों के माध्यम से महसूस कर सकता है। वह आनंद की शाश्वत अवस्था में जीता है। वह मौन का ऐसा दर्पण होता है जिसमें सारी सृष्टि की झलक दिखाई देती है। वे कहते थे कि अपनी आत्मा के साथ एक हो जाना ही ध्यान है, और ध्यान के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। मानवीय सीमाओं के बंधनों से मुक्त होकर इस बात को याद रखना ही आध्यात्म है कि हम मूलतः आत्मा हैं। सच्चा ज्ञान यही है कि ब्रह्मांड के हर तत्व में चेतना है। आत्मज्ञानी उन चीजों के लिए शोक नहीं मनाता जो क्षणभंगुर या परिवर्तनशील हैं। व्यक्ति को सदा सुखी और आनंदित रहने के लिए किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते तो हमारे पास निराशा का कोई कारण नहीं होता। अगर हम वर्तमान में आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं तो अंततः भविष्य में सब बेहतर होगा। कर्म सिद्धांत को न्याय का सिद्धांत बताते हुए योगानंद कहते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से अपने भाग्य को आकार दे सकता है। ये संसार एक गणितीय समीकरण यानी मैथमेटिकल इक्वेशन है, जिसे संतुलित होना ही है। ये तय है कि हर एक रहस्य कभी ना कभी सबके सामने खुलेगा, हर एक अपराध के लिए दंड मिलेगा और धर्माचरण करने वाले पुरस्कृत होंगे। जो व्यक्ति भगवत सत्ता की खोज में अपनी आसक्ति को त्यागने का साहस रखता है, वही ध्यान के विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड और जीवन के अंतिम रहस्यों को जान सकता है। परमहंस योगानंद जी द्वारा दिए गए ऐसे ही ज्ञान के मोतियों के कारण आज अनेकों सेलिब्रिटीज भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और सिने सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर संगीतज्ञ पंडित रविशंकर, अमेरिकी गायक एल्विस प्रीस्ले और उद्योगपति स्टीव जॉब्स जैसे अनेकों आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को योगानंद की शिक्षाओं में ज्ञान का आश्रय मिला। योगानंद ध्यान साधना के पीछे छिपे विज्ञान को समझने पर विशेष बल देते थे, और ऐसे ही एक साधक ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने भी आध्यात्मिक विज्ञान की विचारधारा से प्रेरित होकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना की। आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इस समानता के कारण ही पत्री जी ने 1982 में
योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत को बड़े स्तर पर वितरित करवाया था। योगानंद जी ने जिस क्रिया योग को पूरे विश्व तक पहुंचाकर आध्यात्मिक क्रांति लाई, महर्षि पत्री जी की ऊर्जा से पीएसएसएम भी उसी यज्ञ में अपने आध्यात्मिक प्रयासों की आहुति दे रहा है। Now, Anapanasati is Kriya Yoga, not Karma Yoga. When you are breathing, that is Karma Yoga. You are doing something. So, in Anapanasati is not Karma Yoga, it is Kriya Yoga. You are observing the Kriya that is happening by itself. Kriya Yoga is what you are supposed to do. You are not to do here any Karma Yoga with the breathing. Karma Yoga with your karmas in your day-to-day world, not with your breathing. ये प्रस्तुति पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम परिवार की ओर से महाअवतार बाबा जी की शिष्य परंपरा के ध्वजवाहक परमहंस योगानंद जी के सम्मान में अर्पित एक विनम्र श्रद्धांजलि है।